हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं प्राचीन कालीन सभ्यता का पार्ट 2, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में। दोस्तों, अन्न उत्पादक युग के नाम से भी जाना जाता है यह युग। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त टॉपिक है, बनी रहिए हमारे साथ में। कल हमने बात किया था पूरा पाषाण काल के बारे में दोस्तों बात किया था। आज हम बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों, नवपाषाण काल या अन्न उत्पादक युग ये दोस्तों प्रारंभ हो गया था 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है। नवपाषाण युग का आरंभ जो विभिन्न क्षेत्रों में दोस्तों अलग अलग माना जाता है, लेकिन इसकी जो अनुमानित तिथि बताई गई है, जो सर्वमान्य तथ्य है, वो दोस्तों 7000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्यपाषाण काल के बाद में नवपाषाण युग में मानव के जीवन की बहुत अधिक जो परिवर्तन आ गया, और इस युग में मानव ने क्या किया, अनाज का उत्पादन करना दोस्तों प्रारंभ कर दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले 7000 ईसा पूर्व का एकमात्र स्थान जो ज्ञात होता है नवपाषाण काल में, कौन सा? मेहरगढ़। याद रखना दोस्तों, मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक शहर में है, जहाँ पर दोस्तों गेहूं के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य और रुई के जो साक्ष्य दोस्तों मिले हुए कि यहाँ पर इसका उत्पादन होता था। कृषि कार्य की प्रक्रिया में वे पत्थर की कुदालों और नुकीले पत्थरों का दोस्तों प्रयोग करते थे। इस युग के लोग क्या करते थे दोस्तों? पालिशदार जो है हथियारों का प्रयोग करते थे। हथियार कैसे थे दोस्तों? पत्थर के हथियार थे। याद रखना, अभी लोहे या किसी अन्य धातु के हथियारों का प्रयोग नहीं करते थे, वो पत्थरों के हथियारों का ही प्रयोग करते थे। पत्थरों को क्या करते थे? वो नुकीला बना लेते थे। नुकीला बनाने के पश्चात में क्या करते दोस्तों? उसका प्रयोग करते थे। और इसमें कौन कौन से पत्थर थे तो यहाँ पर देख लेंगे। नवपाषाण युगीन जो सेल्ड थे, कुल्हाड़ियाँ थी और बसुले थे, छेनी थे, ये सभी थे। लेकिन किस चीज़ के थे वो दोस्तों? पाषाण काल यानी पत्थरों के ही थे। उनका आकार केवल इस प्रकार का था, और वो कैसे दोस्तों? थे पत्थर के। उड़ीसा जो ये उपकरण कहाँ से? जो उड़ीसा से और छोटा नागपुर पठार झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों पाए गए। विशेष रूप से क्या करते थे? जो पत्थर की कुल्हाड़ियों का वो इस्तेमाल करते थे। पत्थर की कुल्हाड़ियाँ हुआ करती थी, ठीक है दोस्तों, और उनका आकार पत्थर की कुल्हाड़ियों जैसा था। इसीलिए कहा गया है, ये माना जाता है, अनुश्रुतियाँ हैं, इसमें बताया गया है कि जो किदवंती ने बताया है कि जो परशुराम है वो क्या करते थे? परशुराम जी महाराज क्या करते थे? वो इसी प्रकार जो कुल्हाड़ी चलाने के नायक माने जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर परशुराम को बता दिया, किसने बताया था? किदवंती ने बताया। नवपाषाण युग में लोगों की विभिन्न जो कुल्हाड़ियों के इस्तेमाल के आधार पर कहा गया, इनको 3 भागों में दोस्तों बांट दिया गया। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी भागों में, 3 भागों में दोस्तों बांटा गया। अब बात आ जाती है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आए हो दोस्तों, बुर्ज होम क्या है? तो बुर्ज होम क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार के घर होते थे जिसमें आदि मानव एक गर्त बनाकर यानी गड्ढे के अंदर में निवास करते थे। तो बुर्ज होम कश्मीर याद रखना। यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर में, आपको याद रखना, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में दोस्तों आता है। ध्यान से सुनिए। पहली चीज़ ये है कि कश्मीर में क्या बुर्ज होम पाए गए, यानी ऐसे घर पाए गए जिनका जो निवास स्थान था वो गर्त में था यानी गड्ढे में था। एक चीज़ और यहाँ से पाई गई दोस्तों, वो जो पाई गई कश्मीर में, वो दोस्तों पाए गए हैं कुत्ते के मालिक के साथ में कुत्ते के साक्ष्य मिले हुए हैं। 2 चीज़ें याद रखना आप, दफनाने के साथ मिले, जिसमें मालिक के साथ में, जब मालिक प्राचीन काल में ऐसा यहाँ पर युगल सावधान प्राप्त हुए, यानी कहने का अर्थ है जो व्यक्ति है, जो मालिक है, उसके साथ में कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला हुआ है। इससे कश्मीर में यह पता चलता है कि प्राचीन काल में जो किसी भी व्यक्ति की जो प्रिय वस्तु है उसको उसके साथ में दफना दिया जाता है। तो जिस प्रकार सती प्रथा जैसा ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसी कोई प्रथा हो, सती प्रथा, इससे अगर प्राचीन काल में सती प्रथा के कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। तो जब किसी भी जो स्त्री का अगर पति मर जाता था तो स्त्री को उसके साथ में में दफना दिया जाता था, या फिर उनको अग्नि दे दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर भी ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं जिसमें बताया गया मालिक के साथ में कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। 2 चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखना है। कहाँ? कश्मीर में 2 चीज़ें केवल हुई, एक तो बुर्ज होम और दूसरा क्या है? मालिक के साथ में कुत्ते दफनाने जाने का साक्ष्य। दूसरा स्थान याद दोस्तों याद रखना, चिरान। चिरान कहाँ पर है दोस्तों? ये पड़ता है बिहार में। यहाँ पर क्या हुआ? बिहार में। चिरान याद रखना दोस्तों, चिरान कहाँ? बिहार में पड़ता है। पाषाण के युगीन जो पॉलिशदार पाषाण का भी प्रयोग दोस्तों मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर प्रयोग करने के अतिरिक्त बड़ी संख्या में दोस्तों क्या मिली? हड्डी के निर्मित जो उपकरण मिले हुए हैं। तो 2 याद रखना, चिरांद
और बुरझोम। चिरांद कहाँ पर दोस्तों? ये है बिहार में। नवपाषाण युग में मानव क्या छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहता था और इसी प्रकार से आगे चलकर ये जनजाति में कन्वर्ट हो गए, धीरे धीरे करके जनजाति का रूप ले लिए। लेकिन यहाँ के जो जो अभी भी जो जनजाति होते हैं उनके क्या एक नायक होता है, सरदार होता है ना दोस्तों। जैसे बिरसा मुंडा जैसे साहसी जो सरदार थे, तो उन सरदारों को सरदार या फिर नेता बोला जाता है। दोस्तों विंध्य के उत्तरी क्षेत्र में देखा गया कुछ नए पाषाण स्थल पाए गए जो कि 5000 ईसा पूर्व पुराने मालूम प्रतीत होते हैं दोस्तों। और इस काल में क्या हुआ था? कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी प्रारंभ हो गया था। पशुपालन में सबसे पहले दोस्तों कुत्ते के साथ मिले हुए, फिर उस गाय बैल भेड़ बकरी आदि का भी पालन स्टार्ट हो गया था। तो ये पशुपालन दोस्तों। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर दोस्तों? ये बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में। मेहरगढ़ के समतल मैदानों में यहाँ पर बेलन नदी है दोस्तों। क्या हुआ? अनाज की टोकरी से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अनाजों के साक्ष्य मिले हुए। तो ये इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। कौन कौन साक्ष्य मिले? तो यहाँ पर गेहूं के साक्ष्य दोस्तों मिले हुए। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में दोस्तों, याद रखना यहाँ किसके साक्ष्य मिले हुए? गेहूँ, जौ और रुई के साक्ष्य मिले हुए। तो याद रखना गेहूँ और जौ, याद रखना दोस्तों गेहूँ और जौ और रुई उत्पादन के साक्ष्य मिले हुए। कहाँ पर दोस्तों मिले हुए? मेहरगढ़ में मिले हुए। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, याद रखना। नवपाषाण युग के निवासियों को सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय जाता है। तो किसको श्रेय जाता है दोस्तों? याद रखना, नवपाषाण युग के जो निवासी हैं इनको सबसे पहले अन्न उगाने का श्रेय जाता है। अन्न उगाने में हमने बता दिया, दो चीज़ याद रखें, मेहरगढ़ और मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जहाँ पर गेहूँ, जौ और रुई के साक्ष्य मिले हुए हैं। और एक दूसरा स्थान है, दो स्थान और है जहाँ चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं दोस्तों, वो आगे हम बताएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए दो, एक तो इलाहाबाद का कुलडीहवा स्थान है और एक है संत कबीर नगर में संत कबीर नगर का एक संत कबीर नगर में नाम नहीं याद आ रहा, अभी आगे दोस्तों पढ़ेंगे। तो इन दो स्थानों पर के चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। मेहरगढ़ में अब यहाँ पर देखो बताया गया, मेहरगढ़ के नवपाषाण युग क्या करते थे? गेहूं, जौ और रुई का उपजाते थे। और अगर इलाहाबाद के पास में एक स्थान है कुलडीहवा, यहाँ पर चावल उगाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। दो चीज़ें आप बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर क्या था दोस्तों, धीरे धीरे जैसे ही उनको चावल के साक्ष्य मिले, अनाज प्राप्त हुई, तो धीरे धीरे उन्होंने बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया। तो बर्तन बनाने के लिए अब उन्होंने क्या किया, जब बर्तन बनाया तो इसीलिए उन्होंने क्या प्रारंभ कर दिया? कुंभकारी करना दोस्तों प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से। उत्तरी पश्चिम में देखा जाए तो मेहरगढ़ कहाँ पर? पाकिस्तान में। गुफ कराल ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहाँ? बुरझोम कश्मीर में है ना। कोल्डिहवा और महागढ़ा उत्तर प्रदेश में है। और चिरांद कहाँ? बिहार में। अभी इससे पहले पढ़ा हल्लूर और पय्यमपल्ली, ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना आदि फसलें उगाने के प्रमाण दोस्तों मिले हुए। नवीनतम खोजों के आधार पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का, ये देखो दोस्तों आ गया, उत्तर प्रदेश का संत कबीर जिले में लहुरा देव, याद रखना दोस्तों, हम भूल गए थे। लहुरा देव एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भी चावल के साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए हैं। तो दो हो गए, एक हो गया लहुरा देव जो संत कबीर नगर में है। इलाहाबाद के पास में कुलडीहवा स्थान से चावल के साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ में गेहूँ जौ के जो साक्ष्य दोस्तों मिले हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, यही एग्जाम में आता है। उल्लेखनीय है दोस्तों कि जो साक्ष्य गेहूं के साक्ष्य मिले हुए मेहरगढ़ में मिले हुए हैं, और चावल के जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो इलाहाबाद और संत कबीर नगर में दोस्तों मिले हुए हैं। अगर प्राचीन काल में यानी सबसे पहले फसलों के सबसे पहले साक्ष्य इन जगहों से प्राप्त हुए हैं, तो इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो भारत के बाहर के स्थान है दोस्तों, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कब्रों में क्या है, पालतू कुत्ते भी अपने मालिक के शौक के साथ दफनाए जाते थे। यह प्रथा केवल भारत में पाई गई है। कहाँ पर थे दोस्तों? अभी से पहले बात कर चुके, कहाँ पर है? बुरज़होम में यानी कश्मीर में। मानव कंकाल के साथ में कुत्ते का कंकाल बुरज़होम यानी जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी मिले हुए हैं यहाँ से। इस पुरास्थल की खोज किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, डिटेरा और पीटरसन के द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, 4 क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर आते हैं। गुफ कराल कश्मीर में, गुफ कराल कहाँ पर है? कश्मीर में है, स्थित नवपाषाणी काल स्थल है। गुफ कराल का अर्थ दोस्तों होता है कुम्हार की गुफा। क्या होती है? कुम्हार की गुफा। यहाँ के लोग क्या करते थे? कृषि
एवं पशुपालन का कार्य करते थे। और चिरांद, चिरांद एक ऐसा स्थान था, कहाँ था, बिहार में। चिरांद बिहार के सारण, याद रखना, सारण जिले में स्थित है। यहाँ पर क्या, हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें उपकरण जो हिरण के सींग थे इससे निर्मित थे, है ना दोस्तों। हिरण के सींग से क्या बनाया जाता था दोस्तों, वो बनाया जाता था, हिरण के सींग से दोस्तों बनाए जाते थे आभूषण। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। यानी दो पत्थरों को इधर इधर दो पत्थरों को रखा जाता था, बीच में जो कोई भी व्यक्ति जब मर जाता था उसको रखा जाता था और उसके ऊपर से एक पत्थर रख दिया जाता। तो इस प्रकार पत्थर से शवों को दफनाने की जो प्रथा भी भारत में मिली हुई है। नवपाषाण कालीन जो पुरास्थल में राख के टीले, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहाँ से मिले हुए, कर्नाटक में के मैसूर के पास में बेल्लारी जनपद के पास संगम कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, कई बार ये आया हुआ कि राख के टीले कहाँ पर मिले हुए, तो कर्नाटक में। राख के टीले कर्नाटक में कहाँ पर, मैसूर के पास में एक स्थान है संगम कल्लू नामक स्थान से मिले हुए। और पिकलीहल और उतनूर आदि स्थलों से भी टीले मिले। अब फिर से एक बार याद दिलाते थे, मेहरगढ़ से क्या मिला हुआ था दोस्तों, मेहरगढ़ से मिला हुआ था हमको गेहूं और जौ, है ना, बलूचिस्तान में जो स्थित है। चावल के साथ दो स्थानों से याद रखेंगे, एक तो इलाहाबाद और दूसरा कौन सा, संत कबीरनगर दोस्तों, लहुरादेव, है ना। अब अगर देख लेंगे तो हिरण के जो सींग के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे दोस्तों, जो हिरण के सींग थे वो बिहार के कहाँ पर, चिरांद नामक स्थान से, है ना दोस्तों। कर्नाटक में जो, कर्नाटक के जो संगम कल्लू, यहाँ से क्या मिला हुआ दोस्तों, यहाँ से मिला हुआ है राख के टीले। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, अगर 2 या 3 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से दोस्तों ये याद हो जाएगा। नवपाषाण काल में जनजातियाँ अपनी क्या कहते हैं, संस्कृत एवं परंपराएं विकसित हो गई थी। उनमें क्या, वो भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि वो धीरे धीरे सीख गए थे। 5000 ईसा पूर्व लोग क्या, बर्तन नहीं बनाते थे, यानी इससे पहले की बात की जाए बर्तन नहीं बनाते, लेकिन ईसा पूर्व यानी 4500 ईसा पूर्व कुम्हार का चाक अस्तित्व में आ गया था। इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है। बर्तन तेजी से बनने लगे थे। मिट्टी के बर्तन, काले पके हुए, धूसर और चिकने एवं चमकीले बर्तन शामिल थे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ पर औजारों को भी दिखाया गया है, किस प्रकार के पत्थर के औजार दोस्तों बनाया जाता है। ये हंसिया है दोस्तों, ये पत्थर का देखो, ये देखेंगे, ये हथौड़ी है, और इसी प्रकार से ये सब औजार मिट्टी के बर्तन बनाए गए, और ये साथ में औजार भी हैं। पाषाणकालीन स्थलों की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी पाषाणकालीन स्थल भी बताए गए हैं। देख लेंगे यहाँ पर, ये ब्रह्मपुर नदी है यहाँ से, और ये कोल्डियावा देखो यहाँ पर, ये चिरांद है यहाँ पर दोस्तों पटना के पास में। तो ये सभी स्थान हैं जहाँ से साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए हैं। अब ये हम इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप, और इसको अच्छी तरीके से पढ़ भी लेंगे। पहला स्थान हमने बताया था कौन, मेहरगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। यहाँ से नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। गेहूँ की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती भी यहाँ से प्राप्त हुई है। मकानों की बात कीजिए तो मकान कैसे थे, आयताकार मकानों के साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। बुरझुम दूसरा आ गया। कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, श्रीनगर के स्थित झील के किनारे दोस्तों क्या है, यहाँ पर गर्त आवास यानी गड्ढा घर का प्रमाण दोस्तों मिला हुआ। किसने बताया, डी टेरा और पीटरसन ने ये चीज़ बताई है ना, इन्होंने इससे खोजा है। और यहाँ पर क्या, एक चीज़ और हम जो बताए थे, क्या बताए थे, मालिक के साथ में कुत्ते के साक्ष्य, दफनाने के साक्ष्य मिले हुए दोस्तों। गुफा कराल, ये भी क्या है, कुमार की गुफा, ये कहाँ पर है, ये कश्मीर में है। यह श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। हड्डी के औजार, दूसर मृत भांडों, मृत भांड क्या है दोस्तों, मटके के प्रमाण दोस्तों मिले हुए। सिलबट्टा, मसाला पीसने वाले घरेलू उपकरण भी यहाँ से दोस्तों प्राप्त हुए हैं, और सुई के भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और आ जाइए अब दोस्तों, कोल्डियावा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कोल्डियावा उत्तर प्रदेश में बेलन नदी के तट पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर 6500 ईसा पूर्व धान की खेती के प्रमाण दोस्तों मिले हुए हैं। यहाँ पर विश्व का सबसे जो प्राचीनतम साक्ष्य है दोस्तों, ये यहीं से प्राप्त हुआ है। तो याद रखना कौन सा, कोल्डियावा, और कौन सा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, कोल्डियावा और संत कबीरनगर, है ना, संत कबीरनगर में लहुरादेव।
मगहरा, उत्तर प्रदेश में एक स्थान पर था मगहरा, गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र का उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हुए हैं। धान के अलावा जौ की खेती के व पशु बाड़ा भी यहाँ के साक्ष्य मिले हुए हैं। चौपानी मांडो, ये भी उत्तर प्रदेश में, याद रखना दोस्तों, चौपानी मांडो इलाहाबाद के निकट जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, तो ये कहाँ से, चौपानी मांडो से प्राप्त हुई दोस्तों। चिरान जो कि बिहार में पड़ता है ना, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, यहाँ पर हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं, कहाँ पर, चिरांद में। और दोस्तों दाओजली हार्डिंग, ये असम में है, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। सारूतारू ये कहाँ, असम में है, यहाँ पर भी के दोस्तों जो कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। संगम कल्लू राख के टीले यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। और पिकली हल कर्नाटक में है, जो यहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए, जिसमें ये गाय बैल बकरी और भेड़ पालते थे, इसके साक्ष्य दोस्तों मिले हुए हैं। तो दोस्तों बन रही है हमारे साथ में। और देख लीजिए ये पूरे विश्व में वर्ल्ड मैप में कहाँ कहाँ पर आदि मानव का दोस्तों मूल निवास था। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर आ जाइए, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में। और यहाँ पर ये देखिए इंडोनेशिया के पास में, यहाँ चाइना में है ना। तो यहाँ पर क्या थे, ये सब आदि मानव के मूल निवास है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर दोस्तों देख लेंगे किस प्रकार से विकास हुआ है मानव का। तो सबसे पहले जो नंबर फर्स्ट पर आए हैं दोस्तों, होमिनिडस आए। कौन आए, होमिनिडस। होमिनिडस कब है, रामापिथेकस जो अफ्रीका में दोस्तों इनको पाया गया है। फिर उसके पश्चात में इनका विकास हो गया और ये क्या बन गए, ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस बन गए। ये नर मानव थे, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में ये पाए गए। और उसके पास में जिनजानथ्रोपस, ये नर मानव थे जो पूर्वी अफ्रीका में प्राप्त हुए। जावा मानव फिर आ गए दोस्तों, फिर ये जावा में पाए गए। पेकिंग मानव दोस्तों ये कहाँ, चीन में पाए गए, पेकिंग स्थान से। नियांड्रल मानव ये दोस्तों कहाँ, जर्मनी में। नियांड्रल मानव यानी धीरे धीरे इनका विकास होता गया। और पिल्टटाउन मानव इंग्लैंड में पाए गए। क्रोमैग्नन मानव फ्रांस में पाए गए। और लास्ट में पामीर यानी एशिया में जो विकसित होकर जो ज्ञानी मानव जो प्राप्त हुआ, वो होमो सेपियंस मानव आए। तो इसमें आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये अधिकतर दोस्तों एग्ज़ाम में आता है। तो इन सबको ये इस प्रकार से आता है कि कौन सा मानव कहाँ पर प्राप्त हुआ, कहाँ पर किसके साक्ष्य मिले, तो इसको याद रखना। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस कहाँ से मिला, तो पामीर के पठार से मिला, जो कि एशिया में पड़ता है। अब देख लेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेंगे, जो कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा है तो इसमें कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देख लेंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे। आधुनिक मानव जो आया होमो सेपियंस का हिम युग के अंतिम अवस्था में उदय हुआ, यानी लास्ट में जो हिम युग था उसके लास्ट में जलवायु बिल्कुल गर्म हो गई थी, उस समय होमो सेपियंस पाए गए। मानव कंकालों को विविध रूप से दफन करने की जो प्रक्रिया है वो मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुई। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, मानव काल को दफन करने की जो प्रक्रिया है वो कब स्टार्ट हुई, मध्य पाषाण काल से। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा, सबसे पहले काम किया आग जलाना सीखा। कैसे सीखा, तो दोस्तों वो पत्थरों को रगड़ते थे और उसमें आग निकलती थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त किया गया, सबसे पहले जो प्रयुक्त किया गया, सबसे पहले उपज जो की गई वो जौ की गई, लेकिन खाया नहीं, खाया गेहूँ उसने। मानव ने सबसे पहले उपजाया जौ, खाया गेहूँ, यानी जौ का प्रयोग वो पूजा अर्चना करने के लिए करते थे। भारत में पशुपालन में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में प्राप्त हुए। मेहरगढ़ में प्राप्त हुए दोस्तों, कई बार बता चुके कहाँ पर पशुपालन और कृषि के साक्ष्य जो सबसे प्राचीनतम मिले वो मेहरगढ़ में मिले, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान पड़ता है। नवपाषाण के लोगों द्वारा जो सबसे पहला जो पशु पाला गया तो दोस्तों कुत्ता पाला गया था। हस्तकुठार एवं विदाणी प्राचीन काल के सबसे परिचित जो दोस्तों उपकरण थे, याद रखना हस्तकुठार, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आया है एग्जाम में। हैंडीमैन, जो हैंडीमैन को प्रथम उपकरण निर्माता कहा गया। अब ये देखो आ गए दोस्तों, एक व्यक्ति आ गया हैंडीमैन, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि इन उपकरणों का निर्माण किया था दोस्तों। भारत में मानव कंकाल मध्य पाषाण युग से प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों।
जो रामापेथिकस के जीवाश्म शिवालिक क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे। वस्त्र निर्माण की कला मनुष्य में नवपाषाण युग से ने सीखी। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए। जहाँ पर कहाँ पर है गंगा घाटी दोस्तों? लहुरादेव उत्तर प्रदेश। लहुरादेव कहाँ पर है दोस्तों? वो है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। कुंडली हवा जो कि है इलाहाबाद में। दमदमा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले। इससे यह प्रतीत होता है कि उस समय और इसके साथ साथ में दमदमा और सरायनहर में एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके सर में एक पत्थर घुसा हुआ था। इससे यह प्रतीत होता है कि उस समय लोगों की हत्या की जाती थी, लोगों की भी हत्या की जाती थी ना दोस्तों। विंध्य के क्षेत्र में जो एक स्थान है लेखैया, सर्वाधिक मानव कंकाल मिले। अब ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सर्वाधिक जो है मानव कंकाल कहाँ मिले हुए हैं? तो लेखैया से प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश का एक स्थान लेखैया, यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। विभिन्न स्रोतों से आग का आविष्कार किसने किया? तो जावा मानव के होमो इरेक्टस या होमो सेपियंस निएंडरथैल को बताया जाता है दोस्तों। तो ये आग का आविष्कार इन्होंने किया। तो दोस्तों ये पार्ट 2 खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और दोस्तों इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और इस चैनल को मेरे भाइयों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके पश्चात में MCQ टाइप क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, उनको आप अच्छी तरीके से देखिए, बारी बारी से आप देखिए, आपका ये टॉपिक आसानी से तैयार हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप इसे मत भी देखिए, एक बार अगर आप इसे चला करके केवल सुन लेंगे, 1 या 2 बार सुन लेंगे, तो आपको आसानी से क्वेश्चन याद हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।